नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होती है, क्या कारण है और उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ की लाइफ में हम अपने डाइट पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ध्यान नहीं दे पाने के कारण हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी। आयरन क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन को निर्माण करता है। आयरन की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, मायोग्लोबिन की कमी। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारे बॉडी में जो हम हीमोग्लोबिन का काम है, बॉडी को बॉडी की सभी पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। उसी प्रकार मायोग्लोबिन का काम होता है, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई करने का काम मायोग्लोबिन का होता है। अगर हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों की कमी हो जाती है और दोनों की वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो बॉडी को आइडेंटिफाई करती है, बॉडी इंडिकेट करती है कि अपने को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम यानी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी ये दिखाई देती है। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी बहुत सारे कारणों से हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और प्राइमरी कारण हो सकता है तो डाइटेटिक एरर होती है, मतलब हम जो खाना खाते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन का सोर्स नहीं होता है। अगर हमारे खाने में, हमारे डाइट में पर्याप्त मात्रा में अगर आयरन का सोर्स नहीं है तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि हमको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगी। डायटेटिक एरर के बाद हमको देखने को मिलता है कि अगर हम कोई ग्रोइंग चिल्ड्रंस है, ग्रोइंग चिल्ड्रंस में हमेशा आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रोइंग जो बच्चे होते हैं, जो विकसित बच्चे होते हैं, जो छोटे से बड़े उम्र के की तरफ प्रवेश करते हैं, जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रंस में आयरन डेफिशिएंसी इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि उनको डायटेटिक एरर होता है। उनको खाने का काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस पाया जाता है क्योंकि वो खाने में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं लेते हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं खाते जिससे उनको आयरन का सोर्स मिले। तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, एडोलेसेंस जिसे अपन बोलते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलती है। महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी इसलिए ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनको पीरियड्स के समय हर मंथ पीरियड के समय ब्लीडिंग जो आती है, जो आयरन बनता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है बहुत ज़्यादा, कम से कम 300 टू 400 ml 3 to 5 डेज में आपका ब्लीडिंग के थ्रू ब्लड लॉस हो जाता है। इसके कारण भी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसको उस समय ऐसे फीमेल्स को आयरन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण भी हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है। प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान आम इंसान जैसे यहाँ के हेल्दी ह्यूमन बींग को 8 ग्राम आयरन पर डे की आवश्यकता होती है और फीमेल को 16 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी में जस्ट तिगुना यानी कि 24 ग्राम आयरन पर डे की आवश्यकता होती है उस पेशेंट को, यानी कि उस प्रेग्नेंट लेडी को। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन का डिमांड ज़्यादा होता है, इसीलिए हमको पेशेंट को यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को आयरन का सोर्स, आयरन खाने के लिए एडवाइस किया जाता है कि उसको खुद को मिले और उसके होने वाले ग्रोइंग चिल्ड्रन जो है यानी कि फीटस जो है उसको पर्याप्त मात्रा में आयरन का सोर्स मिले। अगर आप लगातार पेट में हुकवार्म इन्फेक्शन है, हुकवार्म एक ऐसा इन्फेक्शन होता है पेट में कीड़े जिसे फीता कृमि के नाम से जानते हैं। अगर ऐसे पेशेंट है, कई लोगों को पेट में कीड़े रहते हैं, इन पेशेंट को भी हमेशा आयरन की कमी रहती है, खून की कमी रहती है, क्योंकि ये वार्म जो होते हैं खून चूसते हैं और जो भी आयरन की डेफिशिएंसी को काज करते हैं। और महिलाओं में एक प्रॉब्लम है, गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की ब्लीडिंग एक्सेस हो जाती है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल से ज़्यादा एक्स्ट्रा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लग जाती है। उस दौरान ब्लीडिंग की जो क्वांटिटी है ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज हो जाती है, उसी कारण पेशेंट को भी आपने को एनीमिया देखने को मिलती है। पोस्टपार्टम हेमरेज है, पोस्टपार्टम हेमरेज कंडीशन ऐसी होती है जब पेशेंट कोई प्रेग्नेंट होती है, डिलीवर्ड होती है, डिलीवरी के बाद दौरान या डिलीवरी के बाद पेशेंट को अगर ज़्यादा मात्रा में एक्सेस ब्लीडिंग हो गया, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं, उस दौरान भी पेशेंट को आपके हीमोग्लोबिन कमी हो सकती है। वो उस समय भी आपको हीमोग्लोबिन कम देखने को मिल सकता है। ऐसे पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में अगर हम पेशेंट खाना नहीं खाता है, आयरन का सोर्स नहीं लेता,
उसके कारण भी पेशेंट को आपकी आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है या लो हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी अगर हम चीज़ खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं, उसको लेने के बाद भी हमारे बॉडी उसको आयरन के एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर हो जाती है। अगर इस तरह की कोई डिजीज़ है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को आपकी आयरन डेफिशिएंसी और हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है। कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि हम बॉडी इंडिकेट करती है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी अपने को हो गई है या पेशेंट को देखने को मिलती है। जैसे पेशेंट को व्यक्ति को लगातार थकावट बनी रहती है, कुछ दूर चलता है उसको सांस फूलने लग जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, बोलने में थक जाता है, चलने में थक जाता है, इवन सीढ़ी चढ़ने में थक जाता है, कुछ काम करता है तो थक जाता है, भूख नहीं लगती है, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, कमजोरी लगती है, पैरों में थकावट रहती है, पैरों में झुनझुनी होती है, चक्कर आता है, भूख नहीं लगती है, अजीब अजीब सी फीलिंग होती है पेशेंट को, फटीग बना रहता है, थकावट पूरा पूरा दिन बना रहता है। देखने पे ऐसा लुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखने से पेशेंट का पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, स्किन एकदम पीली दिखाई देती है। सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि आपकी पूरी बॉडी पीली दिखाई देती है। दैट विल बी इंडिकेटेड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इंग्लिश कॉल्ड हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी, यानी कि एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी होने के कारण हीमोग्लोबिन की कमी के सिम्टम्स ये सिर्फ दिखाई देते हैं। पेशेंट के जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है, कॉर्नर ऑफ द माउथ कट जाते हैं, हमेशा ये क्रैक्स दिखाई देते हैं, लिप्स जो है लिप्स में सूजन रहते हैं, लिप्स में आपके छाले पड़ जाते हैं, इस तरह के सिम्टम्स देखने के मिलते हैं। जो हमारे नेल्स होते हैं, नेल्स का जो साइज है स्पून शेप हो जाती है, स्पून शेप नॉर्मल शेप ऐसा होना चाहिए। पेशेंट के अपने जो आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट होता है उसका जो स्पून है उल्टा लटक जाता है, मतलब चम्मच के आकार का आपका क्या बोलते हैं नेल्स दिखाई देने लग जाते हैं। इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं, आपको थकावट आती है, कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगती है, इस नेल का कलर चेंज हो जाएगा, नेल की शेप चेंज हो गई है और कमजोरी लगती है, इस तरह के सिम्टम्स अगर देखने को मिलती है तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स ये हो सकते हैं। कोई फीमेल है तो उसको एमेनोरिया की कंडीशन आ सकती है। एमेनोरिया मतलब एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट की सेकेंडरी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो वो पीरियड से रेगुलर तरीके से नहीं आते हैं, एब्सेंट हो जाता है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो आपको निश्चित तौर पर मानिए कि आपका हीमोग्लोबिन कम है। क्या करें? अगर ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो आपको अपने डाइट में कम से कम 8 ग्राम आयरन पर्याप्त लेना है। डाइट के लिए आपको सप्लीमेंट की तरीके आप खा सकते हैं, आप आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट हम 3 तरह से ले सकते हैं, आप कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में भी आती है, सिरप सस्पेंशन फॉर्म में आती है, सिरप फॉर्म में आती है, उसे आप ले सकते हैं। और थर्ड है इंजेक्टेबल फॉर्म, इंजेक्शन के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। जैसे आप कोई भी तीनों रूटों में कोई भी एक रूट अगर आप अपनाते हैं, आपकी जो हीमोग्लोबिन का स्टेटस है वो धीरे धीरे ग्रो होने लग जाता है और आपकी जो कंडीशन है वो ठीक होने लग जाती है। इसके अलावा आप डाइट में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डाइट में इम्प्रूवमेंट के साथ आप स्पिनच यानी कि पालक खा सकते हैं। अगर आप पालक आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपको आयरन का सोर्स बढ़ जाएगा। आप बीट ग्रास अगर आप लेते हैं, गेहूं के जवारे का जूस अगर आप लेते हैं, उससे आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आप मुनक्का खाते हैं, उससे आपका तेज़ी से खून बनता है। आप गुड़ खाते हैं, गुड़ के साथ अगर आप चना लेते हैं, फूटा हुआ चना लेते हैं, तो आपका तेजी से आपको आयरन का सोर्स मिलता है और आपका जो हीमोग्लोबिन कम है वो तेजी से ग्रोथ करता है। अब लोहे की कढ़ाई में आप खाना बना सकते हैं, कोई वेजिटेबल्स बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में बनाइए तो सब्जी के साथ आप लोहे का आयरन मिल जाएगा, वो आयरन के सप्लीमेंट का काम करेगा। आपका वो सप्लीमेंट आप इम्प्रूवमेंट करेगा आपके हेल्थ में, आपके आयरन सोर्स को इंक्रीमेंट करने के लिए। आप इतने सारे चीज़ के साथ आप अनार ले सकते हैं, आप मुनक्का ले सकते हैं, आप अंजीर ले सकते हैं और आप गुड़ ले सकते हैं, आप पालक ले सकते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप फूटे चने ले सकते हैं। आयरन की लोहे की कढ़ाई में आप खाना बना के खा सकते हैं। आप इस तरह के अगर आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं तो आप निश्चित तौर पे मानिए आपको आयरन का जो कमी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। पेट में फीताकृमि है तो अल्बेंडाजोल की टैबलेट अगर आप लेते हैं, नीम की टैबलेट अगर आप खाते हैं, रेगुलर तरीके से अगर नीम की टैबलेट 1 महीने अगर आप खा लेते हैं तो आपकी आयुर्वेद में फीताकृमि या हुक वार्म इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
एल्बेंडाजोल एक एलोपैथिक मेडिसिन है, उसे अगर आप रेगुलर लेते हैं 1 वीक, तो उससे आप पूरी तरह से आप पित्त कमी से आप छुटकारा पा सकते हैं, जिसके कारण भी एनीमिया के कारण हो सकता है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपका एनीमिया है, और अपने एनीमिया को आप इन तरीकों से आप मेंटेन करके आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ एनीमिया क्यों होता है, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और आप उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसको समझने में जरा सा भी अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया तो ज़रूर शेयर करिए जिनको उन लोगों को और जिनको ये आयरन की कमी है हमेशा बनी रहती है, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी हमेशा बनी रहती है। थोड़ा सा भी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमें लिखिए, हम कमेंट करिए, हम उसे ज़रूर आप बताने की कोशिश करेंगे। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और बहुत सारे वीडियो अपने आप को देखिए और अपने आप को हेल्थ अपडेट करिए। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।